नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग का नहीं लगा पता, समाज के लोगों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, थाने का घेराव। रविंद्र सिंह को धमकी, राजपूत समाज में फैला रोष, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, निकाली रैली। कांग्रेस नेता उचियाड़ा का मामला, 3 दिन का अल्टीमेटम पूरा नहीं हुई गिरफ्तारी। सेवा कार्यों के साथ मनाया सेनाचार्य का 72वां जन्मदिन। जोधपुर शहर में भीषण गर्मी के चलते पेयजल की समस्या बदस्तूर जारी है। सोमवार को जहां भाटेलाई पुरोहितान के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, वहीं आज दोपहर में जोजरी नदी सालावास रोड पर ग्रामीण महिलाओं ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में लठ लेकर प्रदर्शन करने पहुंची। पुलिस अधिकारी महिलाओं और प्रदर्शनकारियों से समझाइश के प्रयास कर रहे थे। राहगीरों से एक बारगी महिलाओं की तनातनी भी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कूड़ी होंद से सालावास आने वाली मेन पाइपलाइन सालावास गांव अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, जो पानी के टैंकर से बोरानाड़ा, सांगरिया, तनावड़ा, नंदवान में टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सालावास में हमेशा 150 से 200 पानी के टैंकर निकलते हैं। वो पानी अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। अपने कमाई के कारण जनता परेशान हो रही है। क्यों जनता पूरी तरह मरे, क्यों मरे, क्यों मरे? एक प्रेशर, इनका पानी का प्रेशर इतना कम है तो पानी दिन भर छोड़ न मार छोड़ जाते। आज मान लो अपन पानी खोल दिया तो आज तो इनकी समस्या हल होगी, लेकिन कल फिर वही समस्या आएगी, 4 दिन बाद में फिर वही समस्या आएगी। अपन अब अपने पानी के परमानेंट सॉल्यूशन, इनको रेगुलर पानी चाहिए, इनको कोई बहुत ज्यादा ये फैक्ट्री, इनको तो सिर्फ खाना खाने, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए इतना घर में जितना यूज आता है इतना पानी चाहिए। अब उस पानी के प्रेशर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इनको रेगुलर पानी कैसे मिल सकता है, इस चीज़ के ऊपर बताओ ताकि हमेशा क्या तरीका है अपना डॉक्टर। जोधपुर शहर के मसूरिया इलाके से एक नाबालिग कुछ दिनों पहले लापता हो गई। परिजनों की तरफ से उसके अपहरण की आशंका में केस दर्ज करवाया गया, मगर अब तक नाबालिग का पता नहीं चल पाया। समाज विशेष के लोगों द्वारा नाबालिग का पता लगाने के लिए सोमवार को प्रदर्शन कर थाने में पुलिस को आगाह किया गया था। आज फिर समाज के लोग एकत्रित हुए और देवनगर थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर नाबालिग का पता लगाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। समाज के लोगों का कहना है कि इस बारे में कुछ दिन पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दी गई थी, मगर पुलिस अब तक नाबालिग को नहीं ढूंढ पाई है। उसका अपहरण किया गया है। समाज के लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए थाने के बाहर बैरिकेड्स लगाने के साथ आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया। दोपहर तक गहमागहमी बनी हुई थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे का पता लगाया जा रहा है। कॉल डिटेल से जानकारी जुटाकर उसका पता लगाने के प्रयास जारी है। इसके लिए पुलिस की टीमें भी लगी हुई है। जोधपुर शहर के कबूतरों का चौक स्थित मत्तड़ भवन में संचालित रेस्टोरेंट में 20-21 अप्रैल की रात को खाने के पार्सल की बात को लेकर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सदर बाजार थाना अधिकारी दयालाल ने बताया कि विजय मत्तड़ पुत्र जगमोहन मत्तड़ निवासी पूरा मोहल्ला मत्तड़ भवन कबूतरों का चौक ने रिपोर्ट दी थी कि वह द पॉसिबल मिल रेस्टोरेंट अपने निवास
स्थान पर संचालित करता है। रात्रि के समय भी ऑनलाइन ऑर्डर लिए जाते हैं। इसी बाबत 20 अप्रैल की मध्यरात्रि करीब 2:15 बजे रेस्टोरेंट में फोन आया, जिस पर एक लड़के ने खाने का ऑर्डर दिया। इस पर मेरे रेस्टोरेंट कर्मचारी ने डिलीवरी बॉय कम होने के कारण ऑर्डर लेने से मना कर दिया। कर्मचारी मोहित रामदेव के साथ फोन पर सलीम बेलिम ने, जिसका नाम ट्रू कॉलर पर आया था, उसके द्वारा गाली गलौज की गई। उसके बाद करीब 2:50 पर मध्यरात्रि के समय समीर बेलिम व उसके अन्य साथी आए जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन लोगों ने मारपीट की। थाना अधिकारी दयालाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे गए और अब 2 आरोपी रेलवे स्टेशन के पास पीपाड़ शहर 2 नंबर स्कूल के पास रहने वाले विजेश उर्फ विजय पुत्र रामदीन आचार्य और दरगाह गली देवी रोड चांदना भाखर निवासी समीर बेलिम पुत्र बरकत बेलिम को गिरफ्तार किया गया। शिव विधायक व बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को मिल रही धमकियों को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश फैल गया है। इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए मारवाड़ राजपूत सभा के तत्वावधान में राजपूत समाज के लोगों ने मंगलवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से भाटी को शीघ्र Z+ सुरक्षा देने और धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मांग का मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि शिव विधायक व बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को मिल रही धमकियों को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा शीघ्र Z+ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भाटी को मिल रही धमकियों को राजपूत समाज गंभीरता से ले रहा है और इसी तरह राज्य सरकार को भी गंभीरता से लेकर शीघ्र उचित कदम उठाया जाना चाहिए। युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को मात देकर जो जीत हासिल की, उससे राजनीतिक लोगों में उनके प्रति द्वेष व ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है। उनको मिल रही जान से मारने की धमकियों को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द Z+ सुरक्षा दी जाए, अन्यथा सभी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। मारवाड़ राजपूत सभा के नेतृत्व में जो अभी भाई रविंद्र सिंह जी को असामाजिक तत्वों द्वारा जो धमकियां दी जा रही है, उसको लेकर उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और हम मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ की सुरक्षा शीघ्र प्रदान की जाए, जिससे उनकी जान माल को कोई हानि न हो। और हम ये इसलिए चिंतित है कि एक समाज का व्यक्ति पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने भी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। लंबे समय तक पिछली सरकार में उन्होंने मांग की थी, परंतु सरकार ने समय रहते उनको मांग दे उनकी नहीं मानी गई और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज का जो उभरता हुआ युवा जो हीरो है, उनको किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का सामना करना पड़े, इसलिए समय रहते हुए उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री जी को हमारी सबकी भावना से अवगत कराया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो अमानवीय तरीके से जो एक व्यक्ति विशेष को चारों तरफ से सैकड़ों लोग घेर कर जिस तरीके से उनके साथ में अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, तो उसको भी लेकर मानवाधिकार आयोग के नाम से भी एक ज्ञापन सौंपा गया कि उसको संज्ञान में लिया जाए और इस तरह की जो घटना की गई, जो अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया, उसका एक्शन लिया जाए, संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और उसके साथ में हम ये भी मांग करेंगे कि राजस्थान प्रदेश एक शांति प्रदेश है और उसके अंदर यदि ऐसे असामाजिक तत्व बार बार जो धमकियां देते हैं, तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे अमन चैन और भाईचारा बना जाए, किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं जाए और उनके असामाजिक तत्वों का किसी प्रकार से हौसला नहीं बढ़े। उनको तुरंत प्रभाव से जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए या जेल के अंदर रहकर कोई कर रहा है तो उनको और कठोर सजा दी जाए, और यदि उसके बाद में करता है तो ऐसे लोगों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। ये तो आम जन की मांग है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में जोधपुर में हुए मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र व समर्थकों के साथ BJS कॉलोनी में हुई मारपीट के मामलों में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताया गया। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा
नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार सहित कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को डीसीपी आलोक श्रीवास्तव से मुलाकात कर इस मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इस बारे में पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले में संबंधित जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। एक व्यक्ति को शांति भंग में पकड़ा गया था। कांग्रेस जन आंदोलन करना चाहे तो करे, यह उनकी मर्जी है। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा की बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने बताया कि बातचीत हुई है। वीडियो फुटेज आज शाम तक आ जाएंगे, फिर कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता है। आगामी 2 दिन में कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी और बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जांच अधिकारी को भी बदला गया है। जिसे शांति भंग में पकड़ा था उसे छोड़ दिया गया है। चुनाव के दिन बीजेएस में जो घटना हुई थी, 2 घटनाएं हुई थी, वो कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ और उसके बाद में जो कार्यकर्ता हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी आ रहे थे त्रिलोक जी, उन पे जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गई और हमला किया। उसको लेके इन्होंने हमसे मंडे तक का टाइम मांगा था। हम इनसे मंडे की चर्चा करने आए हैं। इन्होंने वीडियो फुटेज हमको बताए हैं। इनका कहना है कि अभी जो वीडियो फुटेज इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं वो वीडियो फुटेज आए नहीं है, घंटे भर में हमारे पास आ जाएंगे, तो आज शाम तक हम निर्णय कर लेंगे। हमने भी इनको अभी तक इन्होंने कोई मुलजिमों को अरेस्ट किया नहीं है। हम पे विश्वास पहले भी किया है, सरकार पे हम भी इनको कोऑपरेट करके चल रहे हैं कि आज 1 दिन का टाइम और देते हैं, कल का और देते हैं। कल शाम तक इन्होंने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो परसों से कांग्रेस अपनी दूसरी रणनीति बना के इनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएगी, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, राजू सोलंकी जी और उचियाड़ा जी के नेतृत्व में। उनसे पूरे विस्तार से उनको घटनाक्रम के बारे में बताया गया और जो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो टेक्निकल जो असिस्टेंस होती है जो उपलब्ध नहीं है उसके बारे में बताया कि आज शाम तक वो सब क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद जैसी भी उसमें आता है वीडियोग्राफी में और उसमें जो भी कुछ आएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रतिनिधिमंडल मिलने गया है कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से। उनको भी अवगत कराने के लिए उनकी जो उनको पुलिस से शिकायत है उसके संबंध में अवगत कराने के लिए बेसिकली उनकी मांग ये है कि सब अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के लिए अभी जितना भी हमारे पास साक्ष्य है उससे इस समय तक तो पूरा नहीं बैठ रहा है। वो अभी जो और ये आएंगे हमारे पास टेक्निकल फुटेज जो आएगी उसके आधार पर फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। कांग्रेसी नेताओं की इच्छा है, यदि वो इस पे कोई आंदोलन करना चाहें तो। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र से संबंधित जोधपुर भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक एकता यूनियन की बैठक एआईसीटीयू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड गोपी कृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण श्रमिक 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे। इस दिन केंद्रीय श्रम संगठन के बैनर तले रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय के प्रांगण से केंद्रीय श्रम संगठनों के संयोजक मनोज परिहार एवं मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में आयोजित होने वाले जुलूस में भवन निर्माण श्रमिक शिरकत करेंगे। जिला सचिव नदीम खान, मनोज परिहार, महेंद्र व्यास आदि वक्ताओं ने श्रमिकों को 1 मई मजदूर दिवस के इतिहास पर विस्तृत जानकारी दी। अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ के पीठाधीश्वर सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज का 72वां जन्मोत्सव मंगलवार को सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत व मदन सेन ने बताया कि मंगलवार सुबह गौशालाओं में गो सेवार्थ कार्य हुए। तत्पश्चात भक्तों द्वारा हवन में आहुतियां देकर सेनाचार्य के दीर्घायु की कामना की गई। इसके बाद सेनाचार्य का पूजन अभिषेक हुआ। इस मौके पर सेनाचार्य को फलों एवं मिष्ठान से तोला गया। दोपहर में अस्पतालों में मरीजों की फल व मुखबधिर आश्रम में खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसके पश्चात आरती, फूल मंडली, सत्संग व प्रवचन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर सेनाचार्य ने कहा कि युवा नशे की लत को छोड़े, माँ बाप की सेवा का संकल्प ले। नशे का खात्मा करना जरूरी है। नशा छोड़ोगे तो ही हमारी सेवा कर पाओगे। हमें एक होना है और गांव गांव नारा लगाना है। नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है,
नशा शरीर को खराब करने के साथ परिवार और समाज को खराब कर रहा है। बुराई छोड़ देंगे तो सदैव ही हमारी सेवा करते रहोगे। इस जन्मदिन पर लोगों को कहना चाहता हूँ कि माला से, मिठाई से, चार से बढ़कर युवा पीढ़ी अपनी बुराई छोड़े, नशे की लत छोड़े, माँ बाप की सेवा करने का सदगुण लेवे, पेड़ लगावे, मोहल्ले में भाईचारा करें। युवा पीढ़ी को नशा बढ़ रहा है, नशे का सामना करना जरूरी है। सबसे बड़ी भेंट वही होगी नशा छोड़ने के लिए। जो आप लोग नशा छोड़ेंगे सदैव हमारी सेवा करोगे। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा है, जो भी करना है, हमें एक होना है, नारी का सम्मान करना है, गांव गांव में नारा लगाना है, नशे का सामना करना है। डरो मत, नशा शरीर को बर्बाद कर रहा है, धन की बर्बादी कर रहा है, परिवार को खराब कर रहा है और जीवन को खराब कर रहा है। यही सच्ची गुरु महाराज की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ। भले तुम माला मत पहराओ, बेट मत लाओ, दुपट्टा मत लाओ, अपनी बुराई छोड़ दोगे तो सदैव हमारी सेवा करते रहोगे। आज माला पहराते हो, नशा छोड़ने के बाद सदैव माला पहराओगे, सदैव सेवा करोगे, घर में लक्ष्मी आएगी, देश की सुख शांति होगी, जमाना अच्छा हो, बरसात हो, भाईचारा हो, एकता हो। पहला हम इंसान हैं, धर्म बाद में है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव व अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सांधु ने मंगलवार को केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया। साथ ही केंद्रीय कारागृह के परिसर में पौधारोपण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाली भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा व उनके लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक प्रदीप लखावत, उपाधीक्षक पुरुष व महिला बंदी गृह के जेलर एवं अन्य कारागृह के कर्मचारी उपस्थित रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग का नहीं लगा पता, समाज के लोगों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, थाने का घेराव। रविंद्र सिंह को धमकी, राजपूत समाज में फैला रोष, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, निकाली रैली। कांग्रेस नेता उचियाड़ा का मामला, 3 दिन का अल्टीमेटम पूरा नहीं हुई गिरफ्तारी। सेवा कार्यों के साथ मनाया सेनाचार्य का 72वां जन्मदिन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।